तो जरूर होगा जो कि एग्जाम से पहले कम पढ़ के आता है, बट फिर भी एग्जाम के अंदर मार्क्स बहुत बेहतरीन लेकर आता है। और तुम्हारा कोई ऐसा भी दोस्त होगा जो कि एग्जाम की रात को बैठकर बहुत कुछ पढ़ता है, सारी चीजें पढ़ने की कोशिश करता है, बट फिर भी जब उसके रिजल्ट आते हैं तो बहुत कम होता है। तो आखिर इन दोनों स्टूडेंट्स के अंदर फर्क क्या था? तो फर्क था आंसर राइटिंग स्किल्स का। इसमें हमने आधा नंबर काट दिया। इसका कारण क्या? देखो, हमारे अनुसार यहाँ काम नहीं होना चाहिए। वो जो पहला स्टूडेंट है ना, उसको आंसर लिखने का सही तरीका आता है, जिसकी वजह से वो चाहे कम पढ़ के जाए, चाहे उसको आंसर कम आए, बट वो आंसर इस प्रकार से लिखेगा कि उसके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। कहाँ से काटोगे? बिल्कुल सही है। तो आपको इसमें पूरे नंबर देने पड़ेंगे, 15 में 15। जबकि वो जो दूसरा स्टूडेंट है उसको आंसर लिखने का सही तरीका नहीं आता, जिसकी वजह से चाहे वो कितना ही पढ़ ले पर उसके मार्क्स कभी भी अच्छे नहीं आ सकते। अगर आपने ये आंसर राइटिंग के हैक्स जान लिए ना, तो आपके एग्जाम के अंदर 10 से 15 नंबर तो बहुत इजीली इंक्रीज हो जाएंगे। वो फॉर्मेट देखना चाहता हूं। तुम क्या दिखाना चाहते हो? ज्ञान। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। पता है आपको, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने लाखों स्टूडेंट से बात करी है और बहुत सारे टीचर से भी बात करी है। ये वो टीचर्स हैं जो कि स्कूल के अंदर, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर तुम्हारी कॉपीज को चेक करते हैं, और उन्होंने मुझे एक ऐसा सीक्रेट बताया ना जिसको सुनकर आप सब शॉक होने वाले हो। उन्होंने मुझे ये बताया कि एक बच्चा आंसर क्या लिखकर आ रहा है उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क इस बात से पड़ता है कि वो अपने आंसर को किस प्रकार से लिखकर आता है। अगर वो अपने आंसर के लिखने समय कुछ ऐसे स्टेप्स को फॉलो करता है ना, तो आराम से उसके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कुछ नॉर्मल गलतियां हैं जो कि स्टूडेंट्स करते हैं, जिनकी वजह से उनका आंसर सही होता है, बट फिर भी टीचर उनके थोड़े बहुत मार्क्स कट कर लेते हैं। मैंने उनसे वो सारी प्रॉब्लम, सारी गलतियां पूछी, और वो सारी गलतियां मैं आज तुम्हें बताने भी वाला हूं, जिसके अंदर सबसे बड़ी गलती है बैड राइटिंग। बहुत सारे टीचर्स ने बोला कि जो बैड राइटिंग है ना, एक बहुत बड़ी मिस्टेक है और इसकी वजह से भी नंबर कट सकते हैं। दूसरी चीज है स्लो स्पीड। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्पीड जो है वो बहुत स्लो है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, उनका पेपर ही छूट जाता है। और ये तो आपके साथ भी हो गया होगा। अभी मैं आपको एक एक्टिविटी करने को देता हूं। आप क्या करो, आप ना कमेंट सेक्शन में जाओ और अपना नाम एक बार टाइप करो। एक बार टाइप करना फटाफट से। आपने एक बार टाइप करके देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि आपने मात्र 1-2 सेकंड के अंदर अपना पूरा नाम टाइप कर दिया। अब यही काम करो, एक नोटबुक लेकर आओ, उस नोटबुक पे एक बार अपना नाम लिखो पेन से। जब आप लिखोगे तो आपको 5 से 6 सेकंड लग जाएंगे। यानी हम टाइप तो फास्ट कर सकते हैं, बट हम जब आंसर लिखते हैं, अपना नाम कॉपी पे लिख रहे हैं, तो हमें उसमें बहुत टाइम लग रहा है। तो आखिर हम स्पीड को इंक्रीज कैसे करें? जैसे हमारी टाइपिंग स्पीड है उतनी कैसे इंक्रीज करें, वो भी तुम्हें आज मैं बता दूंगा। उसके अलावा कट्स इन दी आंसर। बहुत सारे टीचर्स ने बोला कि वो जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो कि आंसर में बार-बार कट लगाते हैं, उससे टीचर बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं। उसके अलावा याद नहीं रहता। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है आज के समय पर कि वो पढ़ के जाते हैं बट एग्जाम के टाइम पे याद नहीं रहता। तो जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, इन सारी प्रॉब्लम्स का एक-एक करके सॉल्यूशन जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं आपकी पहली प्रॉब्लम, जो कि है बैड राइटिंग। मैंने बहुत सारे टीचर से बात करी, बैड राइटिंग से फर्क पड़ता है या नहीं फर्क पड़ता, तो सभी टीचर ने बोला हाँ फर्क तो पड़ता है, बट फर्क तब पड़ता है जब राइटिंग इतनी बेकार है कि वो पढ़ने में ना आए। अगर आपकी राइटिंग ऐसी है ना जो कि पढ़ने में आ जा रही है, तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बट फिर भी अगर आपको अपनी राइटिंग को इंप्रूव करना है, तो वीडियो मैंने राइटिंग इंप्रूव के ऊपर पूरी बना रखी है, उसको जाकर देख लेना। मात्र 4-5 दिन के अंदर राइटिंग आपकी उससे इंप्रूव हो जाएगी। बट राइटिंग इंप्रूव से उतना फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने टीचर से पूछा तो फर्क किस बात से पड़ता है, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी टेक्निक बताई, और उस टेक्निक का नाम था आंसर सीक्वेंस। यानी हर एक टीचर ने यह बोला कि एक स्टूडेंट आंसर्स को किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं अभी आपको 2 कॉपीज दिखाता हूं। यह है आपके सामने कॉपी नंबर 1, जिसने आंसर 1 आंसर 2 एकदम नॉर्मल ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है, और देखो बीच में स्पेस भी दी है। आप ध्यान से अगर देखोगे तो बीच में आपको यहां पर स्पेस भी दिख जाएगी। जबकि मैं आपको दूसरे स्टूडेंट की कॉपी दिखाता हूं तो इसकी राइटिंग भी नॉर्मल ही है, बट इसने गलत ऑर्डर के अंदर आंसर को अटेम्प्ट करा है, उसने स्पेस नहीं दी। ये देखो स्पेस बहुत कम है, जिसकी वजह से जब इस स्टूडेंट की कॉपी चेक होगी ना, तो ऑटोमेटिकली इसके 3-4 नंबर कमाने वाले हैं उस स्टूडेंट के कंपेयर में, चाहे इनका पूरा आंसर सेम हो। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है ना बेटा, ध्यान से समझ लेना। हर एक टीचर ये बोलता है कि अगर आप एक नॉर्मल ऑर्डर के अंदर अपने आंसर को अटेम्प्ट करोगे ना, तो टीचर को कॉपी चेक करने में बहुत आसानी होगी। 1 2 3 4 5 6 इस ऑर्डर में। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको ना लास्ट में अटेम्प्ट करो, बट बीच में अटेम्प्ट मत करना। अगर आप बीच में अटेम्प्ट करते हो ना, तो टीचर को बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। और एक कहावत है, बड़ी ध्यान से उसको याद कर लेना, कि जितना कम समय एक टीचर आपकी कॉपी चेकिंग में बिताएंगे, उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है अपनी पहला एक। अब बढ़ते हैं आपकी दूसरी प्रॉब्लम की तरफ, जो कि थी कि आप बहुत ज्यादा स्लो लिखते हो। तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसी का सॉल्यूशन है आपका फास्ट राइटिंग हैक। फास्ट राइटिंग हैक के अंदर बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। पहला आपका पार्ट है कुछ हैंड वार्म अप एक्सरसाइजेस। हैंड वार्म अप एक्सरसाइज ये क्या होता है? देखो इमेजिन करो 9 बजे आपका एग्जाम है। अब आपको क्या करना है, एग्जाम से आधे घंटे पहले आप एक नोटबुक तो रख ही सकते हो अपने पास, एक रफ पेज तो अपने पास रख ही सकते हो, और पेन तो आपके पास हो गई। आपको क्या करना है, उस नोटबुक के ऊपर अपने पेन से कुछ एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज क्या है? ऐसे लाइंस बनाओ, ऐसे लाइंस बनाओ, ऐसी लाइंस बनाओ, फिर ऐसी लाइंस बनाओ, फिर ऐसी लाइंस बनाओ, है ना, फिर ऐसी लाइंस बनाओ, ऐसी लाइंस बनाओ। इनसे क्या हो रहा है? इनसे आपका जो हैंड और जो ब्रेन मूवमेंट है ना, वो कोऑर्डिनेट हो रहा है। और जब आप आंसर लिखने जाओगे ना, तो जो आपकी प्रॉब्लम है ना कि आप बहुत धीरे 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 लिखते हो, वो प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। तो ये तो होता है हैंड वार्म अप एक्सरसाइजेस। इसके अलावा एक स्टेप आपको और करना है, जो कि है एयर राइटिंग। देखो अगर आप स्लो लिखते हो ना, तो उसका एक सिंपल सॉल्यूशन है कि आप ना डेली राइटिंग की प्रैक्टिस करो। कैसे? आपको हवा के अंदर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। यानी इमेजिन करो आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने दोस्त के साथ पीछे स्कूटी के ऊपर बैठे हो, बट आपको क्या इमेजिन करना है ना, आपको इमेजिन करना है कि आपके हाथ में पेन है और सामने एक किताब है, और आप उस किताब पे फटाफट से एक बार अपना नाम लिखने की कोशिश करो। एक बार आप अभी भी कर सकते हो, जो भी आपका नाम है एक बार वो फटाफट से लिखने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, आपका जो हाथ है, जो आपकी कलाई है, वो मूव करती रहेगी, और जितना ये मूव कर रही है ना, उतना ज्यादा आपकी
आपकी राइटिंग स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहेगी। तो राइटिंग स्पीड अगर इंक्रीज करनी है, दो सिंपल स्टेप्स हैं, एक तो है वार्म अप एक्सरसाइजेस, दूसरा है एयर राइटिंग। कभी कभार एयर राइटिंग करने की ट्राई करा करो, उससे आपकी राइटिंग स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये ट्राई करा तो जो प्रॉब्लम है ना कि पेपर छूट जाता है, कभी नहीं छूटने वाला, इसके बाद ट्राई करके देखना। अब बढ़ते हैं आपकी अगली प्रॉब्लम की तरफ। अगली प्रॉब्लम आपकी ये थी कि बीच बीच में बहुत सारे आप कट्स लगाते हो। आपने भी नोट करा होगा कि आप बार बार हर बार कट्स लगा रहे हो, और टीचर जो होते हैं जब वो कट्स देखते हैं ना तो बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं, क्योंकि उनके लिए क्या है ना कि जब भी आप एक आंसर को कट करते हो उन्हें लगता है कि यार बहुत बेकार स्टूडेंट है और वो आपके मार्क्स वहां पर कट कर सकता है। बट उसी का मैं एक आपको सोल्यूशन देने वाला हूं, वो है लॉन्ग आंसर हैक। इमेजिन करते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है इस क्वेश्चन का। मान लो एक क्वेश्चन है ना, ये आपके पेपर के अंदर आया ये क्वेश्चन, और आपको याद है कि उसके 4 पॉइंट्स होते थे, 4 या 5 पॉइंट्स होते थे, वो जो आपके लॉन्ग आंसर होते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अपने जो आपकी आंसर शीट है उसके लास्ट पन्ने पे जाना है, उस लास्ट पन्ने के ऊपर हेडिंग डालनी है रफ। क्या लिखना है? रफ। अब आप उसके अंदर कोई भी रफ का काम कर सकते हो, कोई भी टीचर कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। आपने हेडिंग डाली रफ, और उसके अंदर आप एक बार दिमाग से सोच लेना कि कौन कौन से 5 पॉइंट आप लिखने वाले हो। अब क्या करो, अब फटाफट से कॉपी पलटो, यहां पर आ जाओ और यहां पर पूरी तरीके से उनको एक्सप्लेन करके वो 4-5 पॉइंटर यहां पर तुम लिख दो। इससे क्या होगा, इससे आपकी कटिंग अवॉइड होगी। अब आते हैं आपकी अगली प्रॉब्लम की तरफ, जो कि याद नहीं रहता। तो उसका एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है, एक बहुत सिंपल हैक है। वो हैक क्या बोलता है, एक बार ध्यान से देखना। हैक का पहला स्टेप है रिकॉल दी चैप्टर। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई आंसर याद नहीं आ रहा तो आप ये देखो कि वो किस चैप्टर का है। आपने मान लो चैप्टर आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको टॉपिक आइडेंटिफाई करना है कि किस टॉपिक के बारे में पूछ रहा है ना। आपको आंसर नहीं आता, आप बस इतना सोच रहे हो कि किस टॉपिक के बारे में पूछ रहा है। आपने टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया, अब उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लिख कर आ जाओ, कुछ भी। और लिखना हमेशा पैराग्राफ की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि एक साइकोलॉजिकल हैक है, जब आप बहुत बड़े पैराग्राफ के अंदर आंसर लिख के आते हो ना, तो शायद हो सकता है कि आपके टीचर उस पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़े, वो ऊपर से पढ़े, और शायद आपको उसके अंदर आधा 1-2 नंबर मिल भी जाए। ऐसा भी हो सकता है। इस वजह से जब भी कोई क्वेश्चन ना आए तो उसको छोड़ना नहीं है एग्जाम के अंदर। हमें क्या करना है, हमें सोचना है कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक का है, और पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आता है वो जाकर हमें अटेम्प्ट कर देना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होने वाली है हर एक स्टूडेंट के लिए। ये थी आपकी सारी प्रॉब्लम्स। अब मैं सारे टीचर से जब मैंने बात करी ना, तो मैंने समझे कुछ प्रेजेंटेशन हैक्स, कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स, कुछ ऐसी टिप्स जिसकी मदद से आपके एग्जाम के अंदर मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। तो वही टिप्स मैं आपको फटाफट से बता देता हूं, कुछ सिंपल प्रेजेंटेशन टिप्स जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, जिसके अंदर सबसे पहली अपनी ट्रिक होती है द कीवर्ड स्ट्रेटजी। मैं आपको विद एग्जांपल दिखाता हूं कीवर्ड स्ट्रेटजी क्या होती है। जैसे यहां पर ध्यान से देखो, मान लो मैं एक आंसर लिख रहा हूं। जब भी मैं आंसर लिख रहा हूं ना, तो उस आंसर के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे ना, उनको मैं क्या करूंगा, अंडरलाइन कर दूंगा। जैसे कि मैंने यहां पर कर रखा है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर दिया। इससे क्या होगा, जब भी कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, आपके टीचर आपकी कॉपी चेक करेंगे, तो उनका सारा फोकस जाएगा अंडरलाइन वाले वर्ड्स पे, है ना। और ये अंडरलाइन पेंसिल से करनी है, अंडरलाइन वाले वर्ड्स पे उनका फोकस जाएगा। वो देखेंगे अच्छा बच्चे ने सही लिखा है, ठीक है, बच्चे ने सही लिखा है, इसने भी सही लिखा है, ठीक है। और वो सिर्फ अंडरलाइन वाले वर्ड्स को पढ़ेंगे, उन्हें लगेगा आंसर सही है, आगे बढ़ेंगे। आपके पूरे आंसर वो नहीं पढ़ते, ये रियलिटी होती है। मैं सच बता रहा हूं, नंबर इससे बढ़ जाते हैं तुम्हारे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थी आपकी पहली प्रेजेंटेशन टिप, ट्राई करके देखना। अगली प्रेजेंटेशन टिप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म्स। याद रखना, हर एक टीचर को ना बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब तुम कोई शॉर्ट फॉर्म लिखते हो। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, बहुत अजीब सी तुम चीजें लिखते हो, जैसे राइट नाउ को आजकल तुम RN लिखते हो, बिकॉज को BCZ लिखते हैं हम। तो ये जो जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स है ना, जो कि हम टेक्स्ट में आजकल जब हम टेक्स्ट करते हैं एक दूसरे को, तो हम इन शॉर्ट फॉर्म को यूज करते हैं। इन सारी शॉर्ट फॉर्म को अवॉइड कर देना। अगर गलती से लिख दिया ना, मैं सच बता रहा हूं, एग्जाम के अंदर नंबर बिल्कुल कटेंगे तुम्हारे। अगला प्रेजेंटेशन टिप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कट्स विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। यानी जब भी आप कट लगा रहे हो ना, इमेजिन करो गलती से कुछ गलत हो गया, मान लो यहां पर आप ध्यान से देखो, कुछ गलती से मेरा गलत हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं उसे पूरा गंदी तरीके से कट नहीं लगाऊंगा, मैं पेंसिल लूंगा, एक प्यारा सा एक सिंपल सा स्ट्रेट कट लगा दूंगा, एकदम स्ट्रेट। ट्राई करना, स्केल से कट कर दो, उससे क्या होगा, एकदम तुम्हारा आंसर नीट एंड क्लीन लगेगा। एक बार इस आंसर को तुम ध्यान से देखो, कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है आंसर, है ना, एकदम साफ सुथरा लग रहा है, जबकि इसके अंदर कट्स भी हैं। यानी जब हम कट्स लगाएं, अगर हम पेंसिल की मदद से लगाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, हमारी जो नोटबुक है, जो हमारा आंसर है, बहुत बेहतरीन दिखने वाला है। अब बढ़ते हैं हमारी अगली प्रेजेंटेशन टिप की तरफ, जो कि है न्यूमेरिकल हैक। देखो, तुम मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को तो अटेम्प्ट करते ही होगे, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करते ही होगे, तो उसके अंदर एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं मैं। जो भी तुम्हारा आंसर है ना, उसको बॉक्स के अंदर बंद कर देना और यूनिट्स लिखना मत भूलना। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। ये 2 नोटबुक है, इनके अंदर देखो डिफरेंस क्या है। ये एक स्टूडेंट की नोटबुक है, इसने क्या करा, फाइनली बस आंसर लिख के यहां पर छोड़ दिया है। तो अब जब टीचर आएगा ना कॉपी चेक करने, तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन चेक करेगा। बट हमने क्या करा, हम थे स्मार्ट स्टूडेंट, हमने क्या करा, फाइनल आंसर्स को यहां पर देखो बॉक्स के अंदर ऐसे बंद कर दिया। अब इससे क्या होगा, अब जो टीचर है ना, वो पूरी कैलकुलेशन चेक नहीं करेंगे, वो देखेंगे अच्छा इसका पूरा आंसर सही है, अच्छा ये आंसर भी सही है, ठीक है, मतलब तो पढ़ने वाला बच्चा है, आगे बढ़ जाओ। ये टेक्निक न्यूमेरिकल के अंदर हमेशा से बॉक्स के अंदर करोगे ना, छोटी छोटी टेक्निक से बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब बढ़ते हैं हमारी फाइनल टेक्निक की तरफ, फाइनल प्रेजेंटेशन टिप की तरफ, जो कि है डिफरेंस वाले क्वेश्चंस। आपने देखा होगा बार बार सवाल आते हैं कि 2 चीजों के बारे में डिफरेंस बताओ। हम क्या करते हैं ना, हम पहले एक हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बारे में लिखेंगे, फिर दूसरे के बारे में लिखेंगे। ऐसा कभी मत करना। डिफरेंस वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का एक सिंपल स्ट्रेटेजी है, जैसे कि तुम देख सकते हो। तुम्हें क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, एक तरफ एक लिखना है, दूसरी तरफ दूसरी चीज लिखनी है, और उनकी ऐसे डेफिनेशंस वगैरह, इनके सारे डिफरेंसेस पॉइंट वाइज लिखने हैं। कभी भी डिफरेंस पैराग्राफ में मत लिखना, नंबर कट सकते हैं। हमेशा ट्राई करना, डिफरेंस लिख रहे हो तो ऐसे बॉक्स बनाओ, बीच में लाइन बनाओ, और यहां पर पॉइंटर के हिसाब से तुम डिफरेंसेस लिखकर आओ। ये सारी ऐसी स्ट्रेटजीज थी जो कि
बोर्ड एग्जाम वाले, जितने भी तुम्हारे स्कूल टीचर्स हैं, सब इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से क्या करते हैं, आपकी कॉपीज को चेक करते हैं। तो अगर आपने इसको फॉलो करा, मार्क्स तो बिल्कुल बढ़ने वाले हैं। जाओ अब इन सारी टेक्निक्स को अटेम्प्ट करो अपने एग्जाम के अंदर, फटाफट से क्या करो, मार्क्स लेकर आओ। और आई होप आपने अपना नाम तो कमेंट करा ही होगा कमेंट्स के अंदर। कितने सेकंड के अंदर नाम कमेंट करा, कमेंट में बताओ। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। एक दोस्त को इस वीडियो को शेयर कर देना। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।